हर हर महादेव बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का अभ्यास 5H। इसके पहले जितने भी अभ्यास थे सबको हमने एकदम अच्छे से समझ लिया था। तो इस अभ्यास में हम जानेंगे कि माध्यिका क्या होता है और केंद्रक क्या होता है। माध्यिका क्या होता है तो हमने आपको बताया था कि त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से जो मिलाने वाली रेखा होती है वही माध्यिका होती है, और त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं जिस बिंदु से होकर जाती हैं वो हमारा क्या होता है, केंद्रक होता है। और तीनों मध्यिकाएं हमेशा क्या होंगी, संगामी होंगी। कारण उनका क्या है कि एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। ठीक है, तो देखिए पहली सवाल कह रहा है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। अगर ए बी बराबर 3 सेमी है, बी सी बराबर 4 सेमी है, तो इस त्रिभुज की रचना कर इसका केंद्रक ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है भाई, केंद्रक ज्ञात करना है। इसका मतलब हमको जो ये भुजा और कोण पता है उससे पहले एक त्रिभुज बनाना है, उसके बाद उसकी माध्यिका ज्ञात करना है, तभी हमको केंद्रक पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कह रहा है हमसे कोण भी समकोण है, तो 4 सेमी माप के हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं BC। 4 सेमी माप के हमने क्या करा, एक रेखाखंड खींच लिया BC। ठीक है, खींच लिया हमने। अब देखिए अगला पॉइंट, अब कह रहा है बी समकोण है। बी समकोण का मतलब ये होता है भाई कि कोण बी पर आपको 90 अंश का कोण बनाना होगा। ठीक है, कितने अंश का भाई, तो 90 अंश का। अब 90 अंश का कोण हम बना लेते हैं तो क्या करेंगे, हम बी को केंद्र मानेंगे और कोई भी दूरी लेकर ऐसे एक चाप काट देंगे। क्या काट देंगे भाई, तो चाप काट देंगे। काट दिया हमने। मान लीजिए ये चाप हमारा जो BC को कहाँ काट रहा है, N पर। अब वही दूरी लेकर सेम हम N पर एक बार रखकर काटते हैं तो 60 बनता है, और इस चाप पर रखकर जब दोबारा काटेंगे तब हमारा कितना बनेगा भाई, 120 बनेगा। फिर क्या करेंगे, एक बार इस बिंदु पर रखकर सीधा काट देंगे, दोबारा इस बिंदु पर रखकर सीधा काट देंगे, और ये दोनों चाप जहाँ कट जाएंगे वही हमारा क्या होगा, तो 90 होगा। वही हमारा क्या होगा भाई, 90 होगा। तो ये 90 का कोण हमारा बन गया। 90 का कोण हमारा क्या हुआ भाई, बन गया। यहाँ कटा है तो इसको नाम दे देते हैं यम, इसको दे देते हैं O, और ये हो जाता है हमारा क्या, तो इसको दे देते हैं नाम L। क्या दे देते हैं, L। ठीक है, फिर अपने को क्या करना है भाई, ये BC है तो यहाँ A होगा। 3 सेमी दूरी लेना है प्रकार में, और बिंदु B पर रखकर काट देंगे। जहाँ कटेगा भाई वही हमारा क्या होगा, तो जहाँ ये कटेगा वही हमारा होगा A। क्या होगा भाई, A। अब A को क्या करेंगे, तो A को हम मिला देंगे C से। A को हमने किससे मिला दिया, C से मिला दिया। ठीक है, तो ये AB हमारा कितने सेमी का है, तो ये AB हमारा है 3 सेमी का। कै सेमी के भाई, 3 सेमी के। अब हम क्या करेंगे, माध्यिका हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा ही माध्यिका कहलाती है। तो माध्यिका देखिए ज्ञात कैसे करते हैं। माध्यिका मध्य बिंदु ज्ञात करने का मतलब ही होता है कि भुजा का आपको समद्विभाजक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर कर लेते हैं। C को केंद्र मानेंगे और पूरे AC के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ काट देंगे, दोबारा A को केंद्र मानकर एक और चाप काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करा हमने, एक चाप यहाँ काटा, दोबारा A पर रखकर एक चाप यहाँ काट दिया। अब B के सामने वाली भुजा है ये मध्य बिंदु, तो यहाँ क्या करेंगे, हम ऐसे एक चाप काट देंगे। तो एक यहाँ हमें नाम मिल गया। मान लीजिए इसका हम दे देते हैं नाम BE। क्या दे देंगे भाई, ये हमारा जहाँ कटा है वो मान लेते हैं E। ठीक है, फिर देखिए क्या करेंगे, C के सामने वाली भुजा AB है तो इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो B को केंद्र मानेंगे और AB के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ काटेंगे, दोबारा A को केंद्र मानकर वही दूरी लेकर एक और चाप काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने काट दिया। अब एक चाप हमारा ऐसे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम एक खींच लेते हैं भुजा। ठीक है, यानी माध्यिका एक यहाँ से खींच लेंगे, और ये जो हमारा चाप लगाया गया इसको डॉट डॉट करके हम मिला देंगे। तो एक यहाँ हमारा BE माध्यिका हो गया, इसको मान लेते हैं क्या हम, तो ये हो जाता है हमारा CD माध्यिका, ये D हो गया। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए A से इसके सामने वाली भुजा BC पर एक मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो B को केंद्र मानेंगे, BC का आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ लगाएंगे, दोबारा C को केंद्र मानकर एक और चाप काट देंगे। तो ठीक है, यहाँ हमने एक चाप काटा। ठीक है, फिर हमने एक और चाप काट दिया, और A से ऐसे करेंगे, A से मिलाते हुए ऐसे एक माध्यिका खींच लेंगे। यहाँ हमने खींच लिया और ऐसे चाप क्या करा, बढ़ा दिया। ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा F। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो ये F हो गया जहाँ कटा है। और ये जो तीनों माध्यिकाएं जहाँ मिली हैं उसको नाम दे देते हैं हम G। क्या दे देते हैं, G। तो यही हमसे कहा था केंद्रक ज्ञात कीजिए। तो तीनों भुजाओं का माध्यिका खींचकर हमने क्या ज्ञात कर लिया, इसका
केंद्रक ज्ञात कर लिया। तो बन गया हमारा त्रिभुज, जो प्रश्न में कहा था हमने उसको कर लिया। ठीक है, तब आप ज्ञात है क्या लिखोगे भाई? ज्ञात है का मतलब ये होता है कि आपको इस प्रश्न में क्या पता है। तो हमको क्या पता है? हमको पता है ए बी बराबर में 3 सेमी, ठीक है, ये पता है हमको। और सेकंड पॉइंट क्या पता है? बी सी बराबर में 4 सेमी, ये पता है। और एक और चीज पता है, कोण भी क्या है हमारा? समकोण है। इतना हमको पता है। ठीक है, रचना करनी, हमें क्या करना है? आपको त्रिभुज की रचना कर इसका केंद्रक ज्ञात करना है। तो यहां हम लिख देंगे त्रिभुज एबीसी का केंद्रक ज्ञात करना है। हमें क्या करना है भाई? तो त्रिभुज एबीसी का केंद्रक ज्ञात करना है। रचना के चरण देखिए कैसे हम लिखेंगे। तो क्या करेंगे? सर्वप्रथम 4 सेमी माप के एक रेखाखंड बीसी खींचा, बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा। फिर क्या लिखेंगे? बिंदु बी को केंद्र मानकर 3 सेमी दूरी लेकर हमने एक चाप लगाया जो कहाँ कटता है? ए पर। ए को मिलाया सी से, यही त्रिभुज एबीसी है। फिर क्या कहेंगे? शीर्ष ए से सामने वाली भुजा बीसी पर एक मध्यिका एएफ खींचा, शीर्ष बी से उसके सामने वाली भुजा एसी पर एक मध्यिका बीई खींचा, और शीर्ष सी से उसके सामने वाली भुजा एबी पर मध्यिका हमने क्या खींचा? सीडी खींचा। तीनों मध्यिकाएं बिंदु जी पर मिलती हैं, अतः जी ही इसका क्या है? केंद्रक है। जी क्या है? इसका केंद्रक है। ठीक है, तो हमने एकदम अच्छे से पहले सवाल को सॉल्व कर लिया। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज की मध्यिकाएं क्रमशः 6 सेमी, 9 सेमी, 12 सेमी हैं। इस त्रिभुज के केंद्रक द्वारा मध्यिकाओं के विभाजित भाग बताइए। अब अभी तक जब हम पढ़ रहे थे भाई, तो क्या होता था? हमको भुजा पता चलता था, ठीक है, जिससे हम त्रिभुज बनाते थे। लेकिन यहाँ हमको मध्यिका पता है, ये जो हमने मध्यिका खींचा है तो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा एक नियम होता है, आप उसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर वो नियम हम लिख दे रहे हैं। वो नियम क्या है? तो आप उसको याद रखिएगा कि केंद्रक जो होता है, त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को, केंद्रक माध्यिकाओं को या माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। इसको याद रखेंगे, अनुपात में बांटता है। तो केंद्रक क्या करता है? जब भी ऐसी सवाल कहे और आपको माध्यिका दे दे और आपसे पूछे माध्यिकाओं के विभाजित भाग बताइए, तो ऐसे कंडीशन में हमें एक नियम याद रखना है। वो क्या है कि केंद्रक जो है वो माध्यिका को क्या करता है? तो 2:1 के अनुपात में बांट देता है। तो देखिए हम क्या करेंगे भाई, पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज हमें कोई माप नहीं दिया गया है, तो किसी भी माप से क्या करेंगे? हम एक त्रिभुज बना लेंगे। तो यहाँ हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं, क्योंकि कोई नाम नहीं दिया है तो PQR दे देंगे हम, ठीक है। फिर 3 मध्यिका हमको पता है, तो क्या करेंगे? हम पटरी से नाप के नहीं, अपने हिसाब से हम मध्यिका तीनों खींच लेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक हमारी यहाँ मध्यिका हो गई, तो इसको नाम दे देते हैं QD, ठीक है। एक हमारी यहाँ मध्यिका हो गई, और शीर्ष से ही मध्यिका खींची जाती है, ये हो गया हमारा क्या? तो इसको नाम दे देते हैं APA हो गया। एक मध्यिका इस शीर्ष से हम कर देते हैं, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम क्या? तो इसका नाम दे देते हैं RS। अब ये तीनों मध्यिका जहाँ मिलती हैं वो हमारा क्या हो जाता है? G हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? G। तो इनके नाम दे देते हैं। ये वाली मान लीजिए हमारी 6 सेमी के हैं, ठीक है। ये जो QD है ये कितने सेमी का है? तो 6 सेमी का है। एक का मान लेते हैं जो RS है, ये कितने सेमी का है? तो एक का मान लेंगे 9 सेमी का है। और जो PA है ये कितने के है? तो ये 12 सेमी के है। कितने के है भाई? तो 12 सेमी के है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे? तो अब हम इसमें हमको इन्हीं माध्यिकाओं के विभाजित भाग बताना है। यानी जैसे यहाँ देखिए ये पहले पूरा QD है, अब केंद्रक मिलने से किस में बढ़ गया? QG और GD में। तो यही दोनों भाग बताना है। ऐसे PG और AG बताना है आपको। फिर क्या करना? SG और RG बताना है, ठीक है। तो देखिए मध्यिका हमको पता है, QD मध्यिका हमको पता है। QD कितना है भाई? तो ये पूरा जौन है वो 6 सेमी के है, ठीक है। ऐसे ही हमको RS पता है। RS कितना है भाई? तो RS आपका जौन है वो 9 सेमी के है। ऐसे ही हमको क्या पता है? AP हमको पता है, या PA जो भी आप कह लो, वो कितने सेमी का है? तो 12 सेमी का है। हमको विभाजित भाग बताने हैं। विभाजित क्या बताने हैं? भाग। जैसे PG AG, ठीक है, जैसे QG और
GD ऐसे करके। तो देखिए क्या करेंगे, हमको दोनों भाग बताने हैं। तो यहाँ जो हमको पता था हमने उसको कर लिया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमने कहा कि केंद्रक, ये जो केंद्रक है वो पूरे मध्यिका को कितने भाग में बांटता है, कितने के अनुपात में, तो 2:1 में बांटता है। अब 2:1 के मतलब टोटल कितना हुआ, 2 और 1, यानी टोटल हमारा हो गया 3। टोटल क्या हो गया भाई, 3 हो गया। ठीक है, अब ध्यान समझिए, इसको ज्ञात करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम QG ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे भाई, QG। तो देखिए QG कैसे निकले। अब हम जानते हैं कि जो QD है, केंद्रक क्या करेगा, का 2:1 में बांट देगा। यानी ये मान लीजिए हमारा 2 है, ये कितना है, 1 है, ये 2 है, ये और ये 1 है। तो जब ये 2:1 में बांट रहा है तो QG कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, पहले हम QG निकाल रहे हैं। तो हमने माना कि ये जो है ये हमारा 2 अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ हमने चुप्पे से लिख लिया भाई 2 बटे। अब हमको ये बताओ भाई कि कितने में 2 है ये हमारा। अब आप हमको बताइए कि ये कितने में 2 है। तो हम तुरंत कह देंगे भाई जौन है 3 में 2 है। कितना, यानी टोटल 3 है। टोटल कितना है, तो यहाँ देखिए 2:1 यानी 2 + 1 टोटल 3 है। और 3 में ये हमारा 2 अनुपात है। ठीक है, और कुल एकर भुजा कितनी है QD से, QD कितना है भाई, तो कुल हमारा है 6 सेमी। QD कितना है, 6 सेमी। देखिए 2:1 में QG को 2 माना है, तो यहाँ ऊपर में 2 लिखेंगे। अब कितने में 2 है, तो पूरे में, पूरा कितने का अनुपात है, तो भाई पूरा आपका 3 का अनुपात है। यानी ये 3 हो गया। ओके, योग 2 और 1 के अनुपात कितना हुआ, टोटल योग उसका, तो 3 हो गया। यानी 3 में ये 2 है और टोटल QD भुजा कितनी है, तो वो 6 सेमी के है। ठीक है, तो हम यहाँ काट देंगे, 3 एकम 3 दूना 6। तो QG हमारा कितने का होगा, तो 4 सेमी का होगा। QG कितने का हुए भाई, तो QG आपके 4 सेमी के हुए। यानी E इतना 4 है, तो E इतना कितना हुए, 2 होगा। क्यों, क्योंकि पूरा तो 6 है, तो जब ये 4 है तो ये 2 हुए। फिर भी आप इसको निकाल सकते हो। हम GD निकाल लेते हैं। देखिए GD, अब ये जब 2 है तो ये 1 होगा, तुरंत 1 लिखो बटे कितने में 1 होए भाई, तो 3 में 1 होए। अब पूरा QD कितना है, 6 है, तो 3 एकम 3 दूना 6। यानी आपके GD कितना होगा, तो GD आपका हो जाएगा कितना, तो 2 सेमी का हो जाएगा। कितना सिंपल है। तो हमने इसको निकाल लिया। तो QG हमारा कितना होए, 4, और GD कितना होए भाई, तो 2 सेमी का होगा। GD कितना होगा, 2 सेमी का होगा। तो हमने इसको निकाल लिया। विभाजित भाग ही हमको बताने हैं। अब देखिए, अब हम इसको निकाल लेते हैं PA वाले को। तो देखिए PM पहले का निकले भाई, तो पहले PG निकली। तो PG बराबर, PG कैसे निकलेगा, अब ये टोटल मध्यिका तो 2:1 में बटबे करता है। तो A का मान लेंगे, PG का मान लेंगे कि ये 2 है, बटे कितने में 2 है, तो 3 में 2 है, तो बटे 3। अब गुड़े पूरा PA कितना है, तो 12 सेमी के है, तो यहाँ 12 लिख दे। 3 चौके 12, यानी PG आपका कितना होगा भाई, तो 4 दूना आपके हो जाएगा 8। PG हो जाएगा आपका 8 सेमी का। ठीक है, तो ये हमारा कितना हुआ, ये इतना 8 होए, तो ये इतना कितना होए, 4 होए। फिर भी निकाल लेते हैं। तो देखिए AG निकाल लेंगे। AG बराबर, जब ये 2 अनुपात है तो ये 1 होए, तो यहाँ 1 लिखे। कितने में, 3 में। टोटल कितना है, 12, तो 3 चौके 12। AG बराबर कितना हो गया, तो 4 सेमी का हो गया। AG कितना हो गया, 4। तो E8 E4 टोटल कितना होगा भाई, 12 हो गया। ठीक है, ऐसे एक हमारा लास्ट है, उसको निकाल लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, वो है हमारा RS। RS में पहले क्या निकालेंगे भाई, तो पहले GR निकाल लेते हैं। अब GR हम 1 का 2 मान लेंगे, 1 का 1 मान लेंगे। ठीक है, तो 2:1 यानी ये कितना हुआ, 2 हुआ। कितने में 2 हुआ, तो 3 में। टोटल कितना है, तो 9 है, तो 3 तिहाई 9, यानी GR आपके कितना हुए भाई, तो 6 सेमी के होगा। ठीक है, अब क्या बचा भाई, SG बचा, यानी GS ये कितना होगा, 1 होगा। कितने में 1 होगा, 3 में। टोटल कितना है, तो 9 है, 3 तिहाई 9, तो GS कितना हो गया आपके भाई, तो 3 सेमी के हो गया। ठीक, ये 6 ये 3 ये 6 ये 3 9, ये 6 ये 3 9। ठीक है, ऐसे आपके PG 8 और जो AG है वो 4, तो 12, कुल 12 है, कुल 9 है। ऐसे आपके QG जौन है वो 4 है, और GD जौन है वो 2 है, तो टोटल 6 होएगा। बिल्कुल आसान है, कौनो दिक्कत नहीं हुआ। हमने विभाजित भाग इनके बता दिए एकदम आसानी से। ठीक है, एकदम आसानी से हमने क्या करा, बता दिया। ठीक,
तो 2 और 1 आप किसी को भी मान सकते हो। 2 मान रहे हो तो कितने में 2 है, 3 में 2 है, टोटल कितना, टोटल जितना हो आप बता दीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ ही अभ्यास 5H आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।